हाय। हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? मैं मनीष श्रीवास्तव आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है कि हम पॉजिटिव कैसे रहें। हम दिन भर में किस तरह से पॉजिटिविटी को अपनाएं, कैसे हमारा जीवन सकारात्मक रहे, हम अपनी खुशियों को कैसे बरकरार रखें, कैसे हमारा माइंड फ्रेश रहे, तनाव रहित रहे, हमारा जीवन खुशहाल बने। तो हम आज सबसे पहले मॉर्निंग की बात करेंगे कि आप अपना मॉर्निंग सही करिए। मॉर्निंग का 1 आवर जो है, 1 घंटा आप अपना अपने लिए रखिए, सिर्फ अपने लिए। उसमें किसी को मत आने दीजिए। उसमें आप मेडिटेशन करिए, योगा करिए, टहलिए और सकारात्मक रहिए, खुश रहिए। मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठ जाइए। तो उस सुबह को आप अपने हिसाब से जिएँ, ठीक है। और उस मेडिटेशन के साथ साथ आप अफ़र्मेशन बोलिए। मॉर्निंग में उठ कर के सबसे पहले अफ़र्मेशन बोलिए कि मैं खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, मैं हैप्पीनेस महसूस कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका जीवन देखिए कैसे खुशियों से भर जाएगा, किस तरह से आप पॉजिटिव रहना शुरू कर देंगे। देखिए होता क्या है, अमूमन लोग क्या करते हैं कि सुबह उठते हैं, सबसे पहले नीरस रहते हैं, रात में जैसे नींद नहीं पूरी हुई या फिर थोड़ा कोई विचार ऐसा जो परेशान करता आ गया, तो उसमें हम सुबह उठते ही फिर निगेटिव लाइनें बोलना शुरू करते हैं। कहते हैं कि हाँ, ये काम नहीं हो पाया मेरा, वो काम नहीं हो पाया। और वो जो मॉर्निंग का आधा घंटा बोला गया शब्द होता है, वो बातें सत्य हो जाती हैं, सही हो जाती हैं। इस वजह से ऐसी लाइनें बोलिए जो आपका काम पूरा कर दे, आप अच्छे से अपना जीवन आपका सफल हो जाए, सकारात्मक हो जाए, ठीक है। तो कैसे आप अपने आप को सकारात्मक रख सकेंगे? सबसे पहले तो आप अपनी चीज़ों को बदलिए। चीज़ें कैसे बदलेंगी? लाइनें आप सुबह से शाम तक, आपके रिश्ते जैसे भी हैं। आजकल तो बच्चे बाप को कुछ कह रहे हैं, पिताजी बच्चों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मेरे बच्चे तो नालायक हैं, मेरा बच्चा ये नहीं करता, तुम पढ़ोगे कब, तुम ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसका जीवन खुद ही बना दे रहे हैं कि वो बेचारा जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। और वो नालायक है, वो जब और वो जितनी बार आपकी बातें सुनता है तो वो और नालायक होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो खुद पता चल गया है कि वो जितनी बार सुन रहा है कि मैं नालायक हूँ, मैं नालायक हूँ, वो अपने आप को कभी लायक समझेगा ही नहीं, वो हमेशा नालायक ही समझेगा। इस वजह से इस लाइन पे ध्यान दीजिए। हाल ही में मैं एक लोगों के यहाँ गया था, तो वहाँ पर उनके पिताजी ने कहा कि मुझे पता है कि मेरे बुजुर्गियतपन में मुझे मेरे बच्चे खाना नहीं देंगे। तो क्या है, अगर वो बच्चे आपको खाना देने के लिए तैयार भी हैं, तो आप पहले से ही कहते रहो कि मुझे पता है। यही तो प्रॉब्लम है कि जो आपको पता है। तो अगर सकारात्मक भी होना है तो वो नेगेटिव ही होगा आपके साथ, क्योंकि आप सुबह शाम तक अफर्मेशन बोल रहे हो। आपने मुझसे कहा, फिर आपके यहाँ और कोई गया, आपने उससे भी वही लाइनें बोली कि मुझे मेरा बच्चा खाना नहीं देगा, मुझे मेरे बेटे खाने नहीं देंगे, मेरी बहुएँ ये नहीं करेंगी। तो आप ये अफर्मेशन बदलो, किसी से कुछ मत कहो, और कहो तो हमेशा अच्छा बोलो। मानता हूँ कि परिस्थितियाँ निगेटिव हैं, लेकिन फिर भी आपकी लाइनों से पॉजिटिविटी आ सकती है। आप पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए, आप अपने आप को देखिएगा, फिर कैसे आपके समय में बदलाव आएगा, चेंजेस आएंगे, बच्चा अपने आप सुधरने लगेगा। आप उसको कहिए कि वाह मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, आप उसको कहिए। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में वो कौन से थे जो शतरंज के खिलाड़ी, जी हाँ, प्रज्ञानंद। तो उनकी माताजी ने क्या कहा था, वो जब बचपन में छोटेपन में ही था, तो उसकी माताजी कहती थी, बेटा
रात में सोते समय जब खाना वाना खा के वो सोने जाता था तो कहती थी कि बेटा तुम जो है चैम्पियंस हो, ठीक है, चैम्पियन, शतरंज के खिलाड़ी, ठीक है। तो वो क्या हुआ, वो इतनी कम उम्र में आज शतरंज का चैम्पियनशिप जीत लिया, ठीक है, चैम्पियन है वो। और इसी तरह से आप भी अपने बच्चों का जीवन बदल सकते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को बना सकते हैं। सिर्फ आप अपनी लाइनें बदल करके, अपनी लाइनों को बदलिए, उनमें चेंज लाइए। हम आज हमारे घर में जो पूजा पाठ होता है, जो आरतियाँ होती हैं, वो भी गलत हो रही हैं। हम उस आरती को जितनी बार करते हैं कि पूत कपूत सुने हैं परना माता सुनी को माता, तो हम क्या कह रहे हैं, पूत कपूत सुने हैं। तो जब आप सुने ही हैं पूत कपूत, तो स्वाभाविक है कि आप उसको दिन भर पूत कपूत कहते रहेंगे। अरे हम कहते हैं आप पूत सपूत कहिए, तो आपके बच्चे अच्छे बनेंगे। पूत कपूत जितनी बार कहोगे तो बच्चे आपके बुरे बनेंगे, ठीक है। हम और लाइन है, हम अति दीन दुखी माँ। अरे आप जब माँ के लाल हो तो आप दुखी कहाँ हो, आप तो खुश हो, है ना। तो हम क्यों माँ के सामने रोएं, हम उनको माँ मानते हैं। और कोई माँ नहीं चाहेगी, कोई माँ नहीं सोचती है कि उसके बच्चे दुखी हैं या दुखी रहें, ठीक है। तो हम उन इस लाइन को बोल करके अपने भगवान को दुख पहुंचा रहे हैं। तो हमें ये लाइनें नहीं बोलनी हैं, ठीक है। तो आप इन लाइनों से हट करके अपना जीवन सकारात्मक बनाइए, खुशियाँ लाइए अपने घर में। अगर कोई बच्चा आपकी बात नहीं मानता है या आपके पेरेंट आपकी बात नहीं मानते हैं, तो भी आप उन्हें उल्टा सीधा मत कहिए, आप सकारात्मक बातें कहिए। देखिए वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। इसके बारे में तो ना जाने कितने लोगों ने बताया भी है हमको। तो BK शिवानी हैं, चाहे प्रेमानंद है जी महाराज हैं, कई लोगों से पता चला है कि हाँ हमें सकारात्मक रहना चाहिए। तो आप भी ऐसे अपनाइए कि हम सकारात्मक रहें। और अपना देखिए, सकारात्मक लाइनें बोलते बोलते आपका ड्रीम पूरा हो जाता है। कैसे आप जो है अपने ड्रीम को पा लेते हो, कैसे आपका जीवन खुशियों से भर जाता है, आप हैप्पीनेस महसूस करते हो। और आपका बच्चा हो या चाहे आपके पेरेंट हो, आपकी बात मानने लगेंगे और आप सकारात्मक होते चले जाओगे, ठीक है। तो सुबह आप अफर्मेशन बोलिए, रात में सोते समय अच्छे अफर्मेशन बोलिए, सुबह उठिए कहिए आज मेरा दिन कितना खूबसूरत है और कल से भी बेहतरीन दिन है आज मेरा, ठीक है। ये लाइनें आपको बहुत ही ऊपर ले जाएंगी, ठीक है, बहुत ही अच्छी जगह पर ले जाएंगी। आपके जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी, आपके रिश्ते सुधर जाएंगे। तो हमारी बात पे ध्यान दीजिएगा और वीडियो पसंद आए लाइक करिए और सकारात्मक ज़िंदगी जी करके हमें कमेंट करिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।